साथियों आज प्रश्नावली 1.5 है। तो 1.5 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। इनको सरल करना है। तो सरल करना है तो अब इनमें देखो, अगर पूरी पूरी अगर होती पावर तो हम क्या उस हिसाब से कर लेते, लेकिन अब इन पे तो 1/2 है, 1/5 है, 1/3 है। तो क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले इनको करना है कि जैसे 64 है तो 64 का हम वर्ग ले लेते हैं। जैसे 64 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 64 का गुणनखंड कर लिया 32, 2 का भाग गया 16, 2 का भाग गया 8, अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो आ गया 4, अभी भी 2 का भाग जा रहा है आ गया 2, फिर 2 का भाग जा रहा है आ गया 1। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए 64 के, 64 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से लिखें, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर जितने 2 है उतनी पावर हो जाएगी। तो 6 बार है तो 2 की पावर 6। क्या हम 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ लिख दिया 64 की पावर की जगह हमने 2 की पावर 6 लिख दी। अब ये ऊपर की पावर बच गई तो ब्रैकेट लगा के 1/2 कर दिया। अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर आपस में गुणा हो जाएगी। तो 2 6 गुणा 1/2, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ 2 की पावर कितनी बच गई, ऊपर ही ऊपर बची खाली 3 को 1 से गुणा कर दो तो आ गया 3। अब 2 का वर्ग 2 का घन कितना होता है 8, क्योंकि 2 3 बार है तो ये हो गया 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये 32 है तो 32 अभी हमने 64 का गुणा किया था तो ये 32 है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं इसी में बता देता हूँ। ये 32 है तो 32 के गुणनखंड कर लिए। तो 32 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, 5 गुणनखंड आ रहे हैं। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ रही है 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5 और ब्रैकेट में है 1/5। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5। अब अपने को पता है, अगर भिन्न का अगर हम गुणा करते हैं तो ऊपर की संख्या का गुणा होता है, नीचे की संख्या का गुणा होता है। तो यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 के नीचे 1 है, तो ये ऊपर के गुणा होंगे, नीचे के गुणा होंगे। तो ये पहले हम काट दें, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ आ गई 2 की पावर 1, जो 1 पावर है वो लिखी नहीं जाती तो हमारा आंसर आ गया 2। इसी प्रकार से 125 की पावर 1/3, तो इसके हम गुणनखंड कर निकाल लें। तो 25 की पावर 1/3 है तो ये 125 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग गया, 5 दूनी 10 बच गए 2, 5 पंजे 25, ठीक है। अभी भी 5 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, अभी भी 5 का भाग जा रहा है तो 1। तो हम 125 के गुणनखंड कितने हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हम ये 5 गुणा 5 गुणा 5 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर 3 125 को लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया 5 की पावर 3 और होल स्क्वायर में सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया 1/3। अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 3 गुणा 1/3। अब 3 को 3 से काट दें, अब क्या बच गया 5 और ऊपर पावर कितनी बची है 1, जो हम लिखते नहीं है, कोई जरूरत होती नहीं है जरूरत। तो ये अपना उत्तर आ गया सिर्फ 5। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अब अपना दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए, सेम है, लगभग सेम जैसा ही है, थोड़ा सा अगर ध्यान करोगे तो ये अपने बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 9 की पावर 3/2 इसकी पावर है 9 की पावर 3/2। अब 9 का वर्ग 9 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 9 का गुणनखंड 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। तो हम 9 को
3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट लगा के 3/2 की 2 पावर लगा दी। अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की पावर 2 गुणा 3/2। अब नीचे के ऊपर की गुणा है तो नीचे ऊपर की संख्या कट रही है, तो 2 को 2 से काट दो तो 3 की पावर क्या बच गई? 3। अब 3 का घन कितना होता है? 3 का घन होता है 27। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 32। तो 32 हमने अभी ये पिछला देखा था, तो 32 है तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 5 ब्रैकेट 2/5। वही जो पीछे सवाल में किया वही करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, तो 2 का वर्ग होता है 4। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आ रहा है 16। तो 16 का वर्गमूल करेंगे। तो हमने पीछे अभी 64 का किया था, तो 64 में 16 आ रहे थे, ये देखो। अब 16 के कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो हम 2 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 4, ब्रैकेट में आ गया 3/4। ये भी इसकी पावर है, ब्रैकेट खोल दें, 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बच गई? 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन, 2 का घन होता है 8। यही अपना आंसर आएगा। इसी प्रकार से 125 है, तो ऊपर भी सवाल में 125 आए, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 5 की पावर 3 लिख देंगे, और ब्रैकेट में देखो इसमें इसकी पावर है तो -1/3 है, तो ये लो -1/3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, अब 5 की पावर कितनी बच गई? -1, मतलब 5 की पावर -1। ये हमने पिछली कक्षा में देखा है। अब इस माइनस की पावर को प्लस की पावर में बदलने के लिए व्युत्क्रम कर देते हैं, जो कि क्योंकि 5 के नीचे अब कुछ भी नहीं है तो 5 के नीचे हम 1 मानते हैं। 1 क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आंसर वही आता है, इसके लिए इसके नीचे 1 होता है। अब इसकी पावर प्लस में बदलनी है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएंगे, और ये 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर आ गया 1/5। ठीक है, ये अपना इस प्रकार से अपना दूसरा सवाल हो गया। अब देखो तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में सरल कीजिए। अब इसमें तो एक एक संख्या आ रही थी, लेकिन इसमें अब 2 संख्याएं आ रही है, तो 2 संख्याएं आ रही है। अब हमने ये देखा है कि अगर a गुणा a की पावर अगर है, जैसे पावर, ठीक है, तो क्या करते हैं, आधार दोनों का एक जैसा है, तो अगर आधार के बीच में गुणा का निशान है तो पावर आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 4। अगर a भाग a हो तो हमने देखा है इनमें आपस में जो पावर होती है वो घट जाती है, कि जैसे इसमें पावर 2 है और इसमें, जैसे इसमें पावर 4 है और इसमें पावर 2 है, तो ये क्या होगा? a की पावर 4 माइनस 2, तो a की पावर 2। ठीक है, तो ये अगर ये हमने देखा हुआ पढ़ा हुआ है, इसी के तर्ज पे ही है। तो अब देखो, अब इसमें सवाल आया 2 की पावर 3/2 गुणा 2 की पावर 1/5, तो 2 की पावर, दोनों के बीच में गुणा है तो पावर क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। बहुत वेरी गुड। तो ये लो 2 की पावर प्लस 1/5। अब ये भिन्न में आ गया तो हम इनकी जोड़ कर दें। जैसे अब इसकी पावर है 2/3 प्लस 1/5, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? 15।
क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो इन दोनों को गुणा कर दो, वही लघुत्तम आ जाएगा। अब फिर से गुणा कर दो, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो वज्र गुणा कर दो, मतलब फिर से गुणा कर दो और वही उत्तर लिख दो। अब 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, प्लस का निशान है, प्लस दे दो और 3 को 1 से गुणा करो 3, तो ये कितने आ जाएंगे, ऊपर ऊपर वाले जुड़ दिए 13/15। तो अब इसमें भी आ गया, इसमें क्या करेंगे हम, 2 लघुत्तम लिया 15 और यहाँ कितने आ गए, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 2 की पावर दोनों जोड़ दो 13/15, यही अपना आंसर है। अब अगर ये a/b और इस पे भी अगर इनके होल स्क्वायर पे और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है, जैसे मान लो इसकी पावर 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 7/b की पावर 7। और अगर a की पावर 2/b की पावर 2 और बाहर भी अगर b की पावर 2 है, तो क्या होगा कि जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो a ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो a की पावर 4/b की पावर भी 4 हो जाएगी। तो ये देखो, ये ऐसा ही है, इसमें 1/3 की पावर 3 और होल स्क्वायर ब्रैकेट में 7, ठीक है। अब देखो, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इस पावर है, इस 1 पे भी आएगी, ये पावर 3 पे भी आएगी, 3 पे पहले से पावर है तो 3 के साथ ये जो पावर है ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो 1 की पावर 7/3 की पावर 3 गुणा 7 आ गया होगा समझ में। अब 1 की पावर 7 है तो 1 की पावर जितनी भी हो, लेकिन आंसर 1 ही आता है, और 3 की पावर है तो 3 की पावर 3 को 7 से गुणा कर दो, 3 7 21, 3 7 21, यही हमारा आंसर आ गया। और अगर अब इसको व्युत्क्रम करें तो क्या करना होगा इसको, कि 3 की पावर 21 माइनस 21 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे लिखते नहीं है, 3 की पावर -21 हो जाएगी। अब देखो अगला सवाल है, इसमें है 11 की पावर 1/2 बट्टे 11 की पावर 1/4। तो देखो अभी हमने देखा था कि अगर भाग है तो पावर आपस में बाकी हो जाती है, घट जाती है, तो यहाँ 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 आया समझ में। अब 11, अब ये दोनों देखो, इन दोनों में हमें लघुत्तम लेना होगा, तो इन दोनों में लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस का निशान है, माइनस का दे दिया, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखो क्या आ गया, 2 में से 1 गया 1 और बटे में क्या आ गया 4, तो 11 की पावर क्या आ गई 1/4, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो अभी हमने देखा है कि अगर a की पावर 2 गुणा b की पावर 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a गुणा b की पावर ब्रैकेट में कर देंगे 2, हो सकता है, और फिर ये एक दोनों गुणा हो जाएंगे a b और पावर हो जाएगी 2। अब इसी प्रकार से ये सवाल है, तो क्या है 7 और 8 दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 गुणा का निशान है बीच में, गुणा 8 और ब्रैकेट लगा के हम ऊपर इसकी पावर लगा देंगे, दोनों की पावर होगी। अब देखो 1/2 7 की पावर भी है और 1/2 8 की पावर भी है। अब ब्रैकेट में 7 और 8 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 और पावर अकेली बाहर है तो इसको अंदर कर दो। तो यही हमारा आंसर आ गया, मतलब 56 की पावर 1/2। ये हमारी प्रश्नावली पूरी होगी। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो भी है वो आपके पास सही समय पे पहुंच सके। धन्यवाद।